1 shaken, हैजान में मुब्तला, छींटा हुआ, कमजोर बनाया हुआ, 2 unpredictable, नाकाबिल पेशगोई, जिसके मुतालिक कोई पेशगोई ना की जा सकी, जो पहले से नजर न आए। 3 riverine, दरियाई, नहरी, साहिली, दरिया के किनारे पर, करीब, आ इससे मुतालिक। 4 recur, बार बार होना, दोबारा होना, वापस आना, अपनी ख्याल की तरफ पैनल माइल होना, फिर ख्याल में आ जाना। 5 unusually, खिलाफ मामूल, गैर मामूला, गैर आदतना, खिलाफ कायदा। 6 preparedness, आमादगी, तैयारी, तैयार होना, 7 coincide, एक ही वक्त में होना, मुताबिक होना, साथ साथ होना। 8 heroic, बहादुराना, मर्दाना, सौरुमाना, दलेर, जुरत वाला, गाजाना, रुस्तम सिफत। 9 resettlement, आबादकारी, आबाद होने का अमल, आबाद करने का अमल, आबादी फैलाने का अमल। 10 resilient, लचकदार, असल जगह पर वापस चले जाने वाला, लचक रखने वाला, हो जाने वाला। 11 heat wave, गर्मी की लहर, गैर मामूली गर्मी का अरसा तश्कील है। 12 glacial, बर्फानीद, मुंजमद, बर्फ का, यख बस्ता, बर्फ जैसा, बर्फीला, बर्फ की मानिंद, बर्फ का बना हुआ। 13 outburst, तूफान, अचानक, शदीद, जोरबा जोश, गैज़ा गज़ब का इजहार, खुसूसन अल्फाज में, शदीद गुस्सा का इजहार। 14 deluge, सैलाब, तूफान, तूगान, शदीद बारिश, डुबोना, गर्क करना, भरमार करना। 15 inland, अंदरूनी मुल्क, वो हिस्सा जो साहिल से दूर हो, अंदरूनी मुल्क में, अंदरून मुल्क की तरफ। 16 drought, खुश्की, कहत, 17 havoc, बर्बादी, नुकसान, तबाही, बड़े पैमाने पर तबाही, अमूमी और बड़े पैमाने पर बर्बादी। हंगामा, बदमनी, गड़बड़। 18 wreak, बड़ा नुकसान करना, ज्यादा तोड़ फोड़ करना, सजा देना, बदला लेना, इंतकाम लेना, अपना गुस्सा निकालना। 19 doom, फनाए नसीब, किस्मत, मौत, तबाही, कोई भी खौफनाक वाकया जिससे आप बच नहीं सकते। 20 borrow, मांगना, उधार लेना। 21 resilience, लचक, उभरने की कुव्वत, मोड़ने, नरमी, फैलने या दबने के बाद वापस अपनी जगह में आ जाने की खासियत। 22 zonal, अलकावारी, मदारी, मिंतकावारी। 23 wasteful, फजूल खर्च, ज़ाय करने वाला। 24 wand, छड़ी, नाजुक डाल। 25 loyalty, वफादारी, नमक हलीली, खैर खाई, इताअत। 26 counterproductive, नुकसानदेह, गैर पैदावारी, जिसका इरादा किया गया था उसका उल्टा असर होना। 27 maladaptation, गलत मुवाफ़क़त, नामरबूत, माहौल और सूरत हाल में मुनासिब तरीके से एडजस्ट करने में नाकामी। 28 allocation, मखसूस रकम, इश्तिहार बाजी के लिए मखसूस रकम। बंटवारा, तकसीम, वसाइल की तकसीम। मुख्तस रकम, तायुन हिस्सा, तकसीम कार। 29 maladaptive,
माहौल के साथ नामरबूत जो नामुवाफकत के जज्बाती अमली जिस्मानी या ज़हनी रद्द अमल से दो चार हो। 30. Disbursement. अदा करदा रकम, अदाई, अदायगी, तकसीम रकम, खर्च। 31. Revise. नज़रसानी करना, दोहराना, दोबारा गौर करना। नज़रसानी, तजदीद सानी, तनक़ीह मुकर्रर, दोबारा, गौर करना, तस्करना। 32. Monument. आसार, यादगार, मकबरा, कदीम इमारत, रोज़ा। यादगार तामीर करके याद मनाना, यादगार कायम करना, निशान लगाना। 33. Unsustainable. गैर पायदार, नाकाबिल बर्दाश्त, जिससे सहारा या मदद न दी जा सके। 34. Moratorium. कानूनी मोहलत, मकरूज़ों को कर्ज अदा करने की खुसूसी कानूनी मोहलत। ऐसी मोहलत की मुद्दत, बाज़ाब्ता, इल्तिवाए फ़र्ज, इल्तिवाए अदायगी। 35. Mitigation. कमी, तख़फ़ीफ़, तस्कीन, नरमी। Monuments of Maladaptation. Ali Tauqeer Sheikh. Dawn Editorial, with Urdu translation. Published December 29, 2022. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Can we plan to reduce the cost of climate change to our people and economy? The loss and damage caused by the floods this summer have shaken the foundation of our economic planning. We have learned that the monsoon has changed its pattern. It has become more unpredictable in terms of rainfall timing, location, and quantity. In 2022, we learned that non-Indus floods can be more destructive than riverine floods. The year 2023 provides us an opportunity to rewrite our flood manuals and policy documents to redefine the basis of our development planning. In 2022, we learnt about 3 climate threats that can recur at any time, but not in the same order. First, the threshold of unusually high rainfall has changed. The previous averages are not reliable planning tools for flood preparedness. Second, the era of compound extreme weather events has begun, where 2 or more climate disasters can coincide or spur on each other. Third, except for cash disbursement through the Benazir Income Support Program and despite some heroic efforts, Pakistan's disaster preparedness model has failed, primarily because it does not have its feet on the ground at the district or sub-district levels. It has also failed to provide community-based early warning systems, land use planning and land use change, human settlement mapping, climate-smart construction standards, designs and materials for both public and private sector infrastructure, stormwater management, and equally worse, post-disaster rehabilitation, resettlement and humanitarian assistance. A climate-resilient infrastructure would have saved us most of the $19,191 million lost on account of housing, agriculture, and livestock, and an additional $9,599 million on account of public sector infrastructure. The war chest was unable to respond to the crisis without skimming from ongoing development projects, making the country even more vulnerable. The year 2022 was a watershed in the history of climate change in Pakistan. The compound impact of heat waves and glacial outbursts washed away infrastructure, making Gilgit-Baltistan a new flooding hotspot in the country. Instead of following their traditional route, rain clouds visited Upper Sindh directly from Indian Gujarat and Rajasthan. We learnt that non-riverine floods could result in the worst deluge in living memory over a vast stretch of Sindh. We found that the rains that had started in the coastal regions, causing urban flooding in Karachi, could be sucked inland by drought-hit regions. Not only was havoc wreaked on communities, robbing the province of its infrastructure, but the floodwaters crossed Khoi Suleiman into southern Punjab and the Kurthar Range to destroy crops, housing, and infrastructure.
We found that a cloudburst upstream of Nowshera in KP could cause riverine floods while the Mangla and Tarbela dams were not filled and most of Punjab had not recorded heavy rains or floods along the industry. All this while, Pakistan was planning an investment of more than 800 billion rupees under the National Flood Protection Plan 4 that was conceived after the 2010 riverine floods. Pakistan needs to treat climate change and development as two sides of the same coin. Some climate experts and policymakers want us to believe that since Pakistan is one of the most vulnerable countries, nothing can be done and we are doomed to live in a permanent state of insecurity, visited by frequent disasters. Instead of pinning hopes on international finance or new borrowing, or hiding behind limited fiscal space, Pakistan needs to treat climate change and development as two sides of the same coin. All development projects and investments can promote adaptation by challenging some old practices. In general, democracies enable us to empower communities for disaster risk planning and climate resilience. In Pakistan, despite the transition to democracy, policymaking has continued to be centralized and top-down. All decisions are made at the federal or provincial levels. Local governments are still not trusted or mandated to undertake community-led development or their adaptation plans. Their functions have been taken over by members of the provincial and national assemblies, whereby the governments approve the projects of their favorite members. Most of these schemes reflect elite capture and aren't connected to each other or to national/provincial priorities. They are rarely a part of any local or zonal development planning, but often reflect non-transparent and wasteful transactions at all stages of project approval, procurement until the completion certificate. These are often left incomplete for years after a change of government. This sad practice was initiated by Gen Ziaul-Haq, who used this magic wand to control members of parliament elected on a non-party basis. All successive PPP, PMLN and PTI governments have continued to buy loyalties with these development schemes. This model of investments in local infrastructure is totally random and counterproductive. Far from contributing to adaptation, they have added to climate maladaptation in both rural and urban Pakistan. The top-down policy planning cannot deliver climate resilience at the community level. Successive political governments since the early 1990s have failed to democratize policy planning and resource allocations. Investments in maladaptive infrastructure locks our future to climate risks and disasters. No number of cash disbursements, international lending or financing can substitute revising PC1s and other policy planning documents, manuals and procurement and construction standards. Finally, far from leading on mega projects, the Planning Commission has reduced its role to managing local-level schemes and projects. No wonder, it has a throw forward of at least 1,260 unfinished public sector development projects with an estimated price tag of 6.2 trillion rupees. The result? Rather than build resilience, it has littered the country with monuments of maladaptation, adding to unsustainable, unsafe housing and other infrastructure. As apparent in the floods, many public sector projects have become hazardous. Since there are no guiding documents available to the Planning Commission to climate-proof its portfolio, a moratorium on public sector development programs is in order to undertake two actions. Adopt tools to measure the level of adaptation and mitigation benefits of each public sector project, irrespective of its size or sector, and 2. Undertake climate audits of all pending 1,260 projects valued at Rs 6.2 tr to ensure they contribute to climate adaptation and mitigation and not to climate loss and damage. In 2022, Pakistan was the poster child of climate change impact. Putting our house in order can make us a global climate champion. The writer is an expert on climate change and development. Published in Dawn, December 29, 2022. Subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. क्या हम अपने लोगों और मईशत के लिए आबो हवा की तब्दीली की लागत को कम करने का मंसूबा बना सकते हैं?
इस मौसम गर्मा में सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान ने हमारी माशी मंसूबाबंदी की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। हमने सीखा है कि मानसून ने अपना पैटर्न बदल लिया है। बारिश के वक्त, मकाम और मिकदार के लिहाज से ये ज्यादा गैर मुतवक्के हो गया है। 2022 में हमें मालूम हुआ कि गैर सिंध छूटिए सैलाब दरियाई सैलाब से ज्यादा तबाहकुन हो सकते हैं। साल 2023 हमें अपनी तरक्याती मंसूबाबंदी की बुनियाद की असरनो वजाहत करने के लिए अपने सैलाब के दस्तूरुल अमल और पॉलिसी दस्तावेजात को दोबारा लिखने का मौका फराहम करता है। 2022 में हमने 3 आबोहवा के खतरात के बारे में सीखा जो किसी भी वक्त दोबारा हो सकता है, लेकिन एक ही तरतीब में नहीं। सबसे पहले, गैर मामूली तौर पर ज्यादा बारिश की दहलीज बदल गई है। पिछले औसत सैलाब की तैयारी के लिए काबिल एतमाद मंसूबाबंदी के औजार नहीं है। दूसरा, कंपाउंड इंतहाई मौसमी वाकयात का दौर शुरू हो चुका है, जहां दो से ज्यादा आबोहवा की आफात एक दूसरे के साथ मिल सकती हैं, एक दूसरे पर असरअंदाज हो सकती है। तीसरी बात, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नकद रकम की तकसीम के अलावा और कुछ जुर्रतमंदाना कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान का आफात की तैयारी का मॉडल नाकाम रहा है। बुनियादी तौर पर उसकी बुनियादी वजह यह है कि ज़िले या ज़िली सतह पर उसके पांव ज़मीन पर नहीं है। ये कम्यूनिटी पर मबनी इब्तिदाई इंतबा के निज़ाम, ज़मीन के इस्तेमाल की मंसूबाबंदी और ज़मीन के इस्तेमाल में तब्दीली, इंसानी आबादकारी की नक्शा साजी, आबोहवा के समार्ट तामीराती मेयारात, सरकारी और निजी शोबे के बुनियादी ढांचे, तूफान के पानी के इंतजाम के लिए डिज़ाइन और मवाद फराहम करने में भी नाकाम रहा है। और उसी तरह बदतर, आफत के बाद बहाली, बाज़ाबादकारी और इंसानी इमदाद। आबोहवा के लिहाज से लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर ने हमें रहाइश, ज़राअत और मवेशियों की वजह से खोए गए 19.191 मिलियन डॉलर में से ज्यादातर और सरकारी शोबे के बुनियादी ढांचे की वजह से इजाफी 9.599 मिलियन डॉलर की बचत की होगी। जंगी सीना जारी तरक्याती मंसूबों से छुटकारा हासिल किए बगैर बुहरान का जवाब देने से कासिर था, जिसने मुल्क को और भी गैर महफूज बना दिया। साल 2022 पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों की तारीख में एक अहम सन मील रहा। हेटव्यू और बर्फानी तौदों के फटने के असरात ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहा दिया, जिससे गिलगित बाल्टिस्तान मुल्क में सैलाब का एक नया हॉट स्पॉट बन गया। बारिश के बादल अपने रिवायती रास्ते पर चलने के बजाय भारतीय गुजरात और राजस्थान से बराह रास्त बालाई सिंध का रुख करते रहे। हमने सीखा है कि गैर दरियाई सैलाब के नतीजे में सिंध के एक वसी हिस्से में जिंदा यादों में बदतरीन सैलाब आ सकता है। हमने महसूस किया कि साहिली इलाकों में शुरू होने वाली बारिशें, जिसकी वजह से कराची में अर्बन फुलडंग हुई थी, खुश्क साली से मुतासरा इलाकों की तरफ से अंदरूनी तौर पर चूसा जा सकता है। न सिर्फ आबादियों पर तबाही मचाई गई और सूबे के बुनियादी ढांचे को लूट लिया गया, बल्कि सैलाबी पानी को सुलेमान को उबूर करके जनूबी पंजाब और कैर्थर रेंज में दाखिल होकर फसलों, रहायशगाहों और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया। हमने देखा कि किपी में नौशहरा के ऊपरी हिस्से में बादल फटने से दरियाई सैलाब आ सकता है, जबकि मंदला और तरबेला डैम नहीं भरे गए थे और पंजाब के बेशतर इलाकों में दरियाए सिंध के साथ भारी बारिशें आज सैलाब रिकॉर्ड नहीं किया गया था। इस दौरान पाकिस्तान नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 के तहत 800 अरब रुपए से जायद की सरमायाकारी की मंसूबाबंदी कर रहा था, जो 2010 के दरियाई सैलाब के बाद तस्वुर किया गया था। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और तरक्की को एक ही सके के दो रुख समझने की जरूरत है। कुछ आबोहवा के माहिरीन और पॉलिसी साज चाहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करें कि चूंकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर ममालिक में से एक है, लिहाजा कुछ भी नहीं किया जा सकता है और हम अदम तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तकिल हालत में रहने के लिए बर्बाद हैं, जिसमें बार बार आफात का दौरा होता है। बैन अल-अक़वामी मालियात नए कर्जों से उम्मीदें वाबस्ता करने या महदूद माली गुंजाइश के पीछे छुपने के बजाय पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली और तरक्की को एक ही सके के दो पहलुओं के तौर पर देखने की जरूरत है। तमाम तरक्याती मंसूबे और सरमायाकारी कुछ पुराने तरीकों को चैलेंज करके मुआफ़क़त को फ़रोग़ दे सकते हैं। आमतौर पर जमहूरियतें हमें आफात के खतरे की मंसूबाबंदी और आबोहवा की लचक के लिए बरादरियों को बाइख्तियार बनाने के काबिल बनाती है। पाकिस्तान में जमहूरियत की तरफ मुंतकली के बावजूद पॉलिसी साजी मरकजी और ऊपर से नीचे जारी है। तमाम फैसले वफाकी या सूबाई सतह पर किए जाते हैं।
मकामी हुकूमतों को अब भी कम्युनिटी की क़ियादत में तरक्की या उनके मुवाफ़क़त के मंसूबों को शुरू करने के लिए काबिल एतमाद लाज़मी नहीं। उनके कामों को सूबाई और कौमी असम्बलियों के अरकान ने संभाल लिया है, जिसके तहत हुकूमतें अपने पसंदीदा मेंबरान के मंसूबों की मंजूरी देती हैं। इनमें से ज़्यादातर स्कीमें अशराफिया की गिरफ्त की अक्कासी करती हैं और एक दूसरे से या कौमी/सूबाई तरजीहात से मुंसलिक नहीं है। वो शाज़ व नादिर ही किसी मकामी या जोनल तरक्याती मंसूबा बंदी का हिस्सा होते हैं, लेकिन अक्सर मंसूबे की मंजूरी, खरीदारी के तमाम मराहिल और तकमील के सर्टिफिकेट तक गैर शफाफ और फजूल लेन देन की अक्कासी करते हैं। हुकूमत की तब्दीली के बाद उन्हें अक्सर सालों तक अधूरा छोड़ दिया जाता है। ये अफसोसनाक अमल जनरल ज़िया-उल हक ने शुरू किया था, जिन्होंने इस जादू की छड़ी को गैर जमाती बुनियादों पर मुंतखब होने वाले अरकान पार्लियामेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया था। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नून और पीटीआई की तमाम हुकूमतें उन तरक्याती स्कीमों से वफादारियां खरीदती रही हैं। मकामी बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी का ये मॉडल मुकम्मल तौर पर बेतरतीब और मुतज़ाद है। मुवाफ़क़त में हिस्सा लेने से दूर, उन्होंने देही और शहरी दोनों पाकिस्तान में आबोहवा की खराबी में इजाफा किया है। ऊपर से नीचे की पॉलिसी की मंसूबा बंदी कम्युनिटी की सतह पर आबोहवा की लचक फराहम नहीं कर सकती है। 1990 की दहाई के अवाइल से लगातार सियासी हुकूमतें पॉलिसी की मंसूबा बंदी और वसाइल की तकसीम को जमहूरी बनाने में नाकाम रही है। खराब बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी आबोहवा के खतरात और आफात के लिए हमारे मुस्तकबिल को ताला लगा देती है। नकद रकम की तकसीम, बैन अल-अक़वामी कर्ज़े या फिनांसिंग की कोई भी तादाद PC-1 और दीगर पॉलिसी की मंसूबा बंदी की दस्तावेज़ात, दस्ती और ख़रीदारी और तामीराती मियारों पर नज़रसानी की जगह नहीं ले सकती है। आखिर में, मेगा मंसूबों पर क़ियादत करने से दूर, मंसूबा बंदी कमीशन ने मकामी सतह की स्कीमों और मंसूबों को मुनज़्ज़म करने के लिए अपने किरदार को कम कर दिया है। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इसके पास कम अज़ कम 260 नामुकम्मल सरकारी शोबे के तरक्याती मंसूबों का थ्रू फॉरवर्ड है, जिसकी तखमीना लागत 6.2 ट्रिलियन रुपए है। नतीजा क्या है? लचक पैदा करने के बजाय इसने मुल्क को बदनज़मी की यादगारों से भर दिया है, जिससे नाकाबिल बर्दाश्त, गैर महफूज रहाइश और दीगर बुनियादी ढांचे में इजाफा हुआ है। जैसा कि सैलाब से जाहिर होता है, पब्लिक सेक्टर के बहुत से मंसूबे खतरनाक हो गए हैं। चूंकि प्लानिंग कमीशन के पास अपने पोर्टफोलियो को आबोहवा से साबित करने के लिए कोई रहनुमा दस्तावेजात दस्तयाब नहीं हैं, लिहाजा सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्रामों पर पाबंदी 2 इक़दामात करने के लिए है। एक, हर सरकारी शोबे के मंसूबे के मुवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ के फ़वाइद की सतह की पैमाइश करने के लिए औज़ार अपनाना, क़त नज़र उसके साइज़ शोबे से क़त नज़र। और 2, 6.2 ट्रिलियन रुपए मालियत के तमाम ज़ेर इल्तिवा 260 मंसूबों का आबोहवा का ऑडिट करना, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि वो आबोहवा की मुवाफ़क़त और तख़फ़ीफ़ में हिस्सा डालते हैं, आबोहवा के नुकसान और नुकसान के लिए नहीं। 2022 में पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात का पोस्टर बचा था। हमारे घर को तरतीब में रखना हमें आलमी आबोहवा का चैंपियन बना सकता है। मुसन्निफ़ आबोहवा की तब्दीली और तरक्की के माहिर हैं। डॉन अखबार में शाये शुदा 29 दिसंबर 2022। For more videos, subscribe your own channel. Dawn Vocabulary with Urdu meaning. Like, subscribe, share and comments.